हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं सतीश गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। हम जैसा कि पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमने सबसे पहले पुनर्गठन उठाया है क्योंकि सबसे बेसिक चीज यही थी। भूगोल को, इतिहास को और राजनीति को जोड़ने वाला एकमात्र टॉपिक यही है। इसको हम अगर पढ़ लेंगे तो हम सभी चीजों को रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि पार्ट ए, बी, सी, डी, ये चार पार्ट जो है वो किस टाइप से बने हुए हैं। ठीक है, पार्ट ए का मतलब अंग्रेज। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके 2 पार्ट पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में ये वाला समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया है कि पार्ट ए में अंग्रेज, बी में बड़ी रियासत, सी में छोटी और डी में द्वीप समूह ये शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश 1956 तक कैसा था और 56 के बाद में कौन कौन से जिले बने ये हम लोग देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश जो है 1956 तक उसमें थे 43 जिले और 8 संभाग। जिले का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है और संभाग का मतलब डिवीजन होता है। ये थे कब तक? 1956 तक, जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ। मतलब कि 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बना। कुछ चेंजेस के साथ में बना था, जैसे कि पार्ट ए में विदर्भ एरिया था, 8 जिले थे, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, चांदा, भंडारा, यवतमाल, वर्धा और नागपुर। ये 8 जिले हमने बॉम्बे स्टेट को दे दिए थे। उस टाइम महाराष्ट्र नहीं था, महाराष्ट्र की जगह क्या था? बॉम्बे स्टेट था, बहुत बड़ा एरिया था। उसको हमने 8 जिले दे दिए। और पार्ट बी में 2 बड़े चेंजेस किए गए थे। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा गांव हमने राजस्थान को दे दिया और राजस्थान जो प्रदेश है उसके कोटा जिले की सिरोंज तहसील हमारे विदिशा में शामिल कर ली गई थी। और पार्ट सी जो है वो एज इट इज हमने शामिल रखा था। ये हमने कल तक की वीडियो में देख चुके थे। अब देखो, हमारे 1956 तक 43 जिले और 8 संभाग बने हुए थे। इसके बाद में जिले कितने बने, कौन कौन सी समिति आई, वो हम देखते हैं। तो इसके बाद में बच्चों ध्यान से देखना, पहली समिति आई थी, समिति नहीं, पहले 1972, डेट याद रखना इसकी, सन याद रखना। 1972 में 2 नए जिले बने थे। एक तो बना था भोपाल और दूसरा बना था राजनांदगांव। अब काफी बच्चों के मन में सवाल यह होगा कि सर भोपाल जिला बना 1972 में, तो हमारा मध्य प्रदेश जब 1956 में बना था उसकी राजधानी क्या रही होगी? बच्चों, राजधानी जो थी वो भोपाल ही थी। एक्चुअल में भोपाल जो है वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, है ना। हुजूर तहसील थी पहले, उसका हिस्सा हुआ करता था भोपाल। लेकिन क्या हुआ कि ये भोपाल के बारे में जब फैक्ट पूछे जाएंगे तो फैक्ट देखना बेटा। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। भोपाल हमारे भारत संघ में शामिल हुआ था 1949 में। भोपाल जिला बना राजधानी बना 1956 में। ये क्या हुआ? संघ में शामिल हुआ, मतलब भारत में शामिल हुआ। ये राजधानी बना और 1972 में इसको जिला घोषित किया गया, स्वतंत्र जिला। पहले ये तहसील था। तो भोपाल के बारे में 3 फैक्ट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइए। ये 2 जिले बने थे। अब भोपाल किससे अलग हुआ? तो भोपाल अलग हुआ था सीहोर से, और राजनांदगांव जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है वो अलग हुआ था दुर्ग से। ये इसके फैक्ट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे कमेटी आई थी, कमेटी का नाम था BR दुबे कमेटी या समिति बोल सकते हो हिंदी मीडियम में। ये आई थी 1982 में। उस टाइम पर 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा था इस कमेटी ने। कितने जिले? 10 जिले। लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाए। ठीक है, उस टाइम एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्जुन देव जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि जब 10 जिले का प्रस्ताव आया था BR दुबे कमेटी के द्वारा, तब वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? अर्जुन देव थे। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है एक और समिति की जिसको हम लोग बोलेंगे सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी आई थी 1998 में। अब ध्यान से देखना यहां पर हुआ क्या है। यहां पर सिंहदेव कमेटी ने 6 नए जिले बनाने का प्रस्ताव लेके आई थी। 6 नए जिले बनाने का प्रस्ताव लाई। तो 6 जिले ये वाले और 10 जिले ये वाले, ये दोनों मिलाकर 16 जिले बनाए गए। कब? सिंहदेव कमेटी के द्वारा। और यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे? यहां पर थे दिग्विजय सिंह। ये इसकी हिस्ट्री है कब की? 1998 तक की। अब क्या हुआ? 2000 में हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। तो 2000 में हुआ क्या? अब देखो, यहां पर हमारे पास 43 जिले थे, ये 2 बने, 45 हो गए, 16 ये 61 जिले टोटल थे। और उस टाइम संभाग की संख्या हो गई थी 12। 61 जिले 12 संभाग। लेकिन छत्तीसगढ़ हमसे 16 जिले और 3 संभाग लेके चला गया।
क्या हुआ, वही की वही कंडीशन बनी, 45 जिले और हमारे पास 9 संभाग बचे हुए थे। ये 2000 की घटना है जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि हमारा जब छत्तीसगढ़ छोटा भाई अलग हुआ तब कितने जिले ले गया। तो 1 नवंबर 2000 को हमारा जो छोटा भाई छत्तीसगढ़ है, जिसको हम सीजी लिख सकते हैं, ये अलग हो गया और ये 16 जिले और 3 संभाग लेके चला गया। हम काउंटिंग कैसे करेंगे, पहले जिले लिखेंगे फिर संभाग लिखेंगे। तो 16 जिले 3 संभाग जाने के बाद में अब हमारे पास कितने बचते हैं, तो मध्य प्रदेश के पास अब बचते हैं 45 जिले और 9 संभाग। ये उस टाइम की काउंटिंग है। अब क्या हुआ, अब 2000 हो गया, अब 2000 से लेकर 2018 तक रेगुलर जिले बनते रहे। जैसे कब कब बने मैं यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले बेटा बने 2003 में। 2003 में 3 नए जिले बने। एक बना गुना से अशोकनगर, एक बना खंडवा से बुरहानपुर और एक बना शहडोल से अनूपपुर। ये 3 नए जिले बने जो कि 2003 में बने थे। यहां पर कितने थे, 45, यहां पर अब संख्या हो गई 48। अभी टोटल हमारे पास 52 जिले हैं। और कहां कहां 4 बने वो देखते हैं। तो 2008 में 2 नए जिले बने। एक बना था 17 मई को और एक बना था 24 मई को। ठीक है, 17 मई को बना था झाबुआ से अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर बना। और सेकेंड जो है वो बना था सिंगरौली, सीधी से अलग हुआ था, मतलब सीधी से, यहां पर लिख देता हूं मैं, सीधी से सिंगरौली। इसके बाद में बच्चों ध्यान से देखना, 2013 में एक नया जिला और बना, वो था आगर मालवा, जो कि अलग हुआ था। आगर मालवा ये अलग हुआ था शाजापुर से। ये नए जिला एक और बन गया। इसके बाद में एक लास्ट जिला, ये कौन सा था बेटा, देखो कभी कभी काउंटिंग पूछ जाती है। जैसे कि यहां पर कितने थे, 45 थे, 46, 47, 48, ये 49, 50। इनकी डेट एकदम फिक्स है, इसलिए 49वां पूछा जाता है, 50वां पूछा जाता है, 51वां पूछा जाता है और 52वां। ऐसा पूछा जाएगा कि 49वां जिला कौन सा बना, 48वां जिला कौन सा बना, 50वां जिला कौन सा बना, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, 2018 में एक और नवनिर्मित जिला बना जिसको हम लोग बोलते हैं निवाड़ी। और ये किससे अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था टीकमगढ़ से। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनकी तहसीलें भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकी तहसीलें देख लो एक बार। जैसे अलीराजपुर है तो अलीराजपुर की 3 तहसीलें थी, भाबरा, जोबट, अलीराजपुर। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग देख लेना, भाबरा, जोबट, अलीराजपुर, यहां की 3 तहसीलें थी। फिर सिंगरौली, सिंगरौली की भी 3 तहसीलें थी। देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। आप लोग लिखते चलना, राइटिंग अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बताऊंगा। देवसर, चितरंगी, सिंगरौली। अब बात आती है आगर मालवा की। तो आगर मालवा की टोटल 4 तहसीलें थी। कौन कौन सी, देखो यहां पर लिख देता हूं, सुसनेर, बड़ौद, नलखेड़ा और आगर मालवा। ये 4 तहसीलें किसकी थी, आगर मालवा की। सुसनेर, बड़ौद, नलखेड़ा, आगर मालवा, ये थी आगर मालवा की तहसीलें। फिर निवाड़ी की देखो, निवाड़ी की 3 तहसीलें थी। कौन कौन सी थी, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। ये 3 तहसीलें निवाड़ी की थी। ऐसे करके बच्चों हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हुए। 10वां संभाग कब बना, तो आपसे अगर पूछा जाए 10वां संभाग कब बना, तो हमारा जब ये कहां पर गया, हमारा अनूपपुर, शहडोल से जब अनूपपुर बना, जब शहडोल संभाग अलग हो गया था। ये क्या हुआ, शहडोल में पहले एक उमरिया था, एक शहडोल था। बाद में जब शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये 3 जिलों का नया संभाग बना दिया गया था। तो ये हमारे 10 संभाग कंप्लीट होते हैं और 52 जिले कंप्लीट होते हैं। ये था हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इसके बाद में हम अब फिजिकल पे आएंगे, मैप पे पूरा आएंगे। अब हम डेली मैप से चलेंगे। हम लोग कल देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जिले कहां पर, संभाग कहां पर, उनकी पोजीशन क्या है, लंबाई में, ऊंचाई में, पहले कितनी थी, अभी कितनी है, लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।